नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन गीता कॉलोनी सत्संग भवन में किया गया तथा इस शिविर का उद्घाटन श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया गया, जिसमें 50 श्रद्धालुओं के द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया तथा निरंकारी मिशन का उद्देश्य है कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इसी भाव से सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। सामने से लेना, साइड में आ जाना, साइड में। ये जो आप सभी महात्मा यहाँ पर देख रहे हैं, ये सतगुरु माता जी के आशीर्वाद द्वारा मानवता के भले के लिए, इनकी कामना के लिए, सुखी जीवन के लिए, सारे संसार के लिए, ये केवल ये नहीं है कि अपने आप के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए या किसी और के लिए। ये जो रक्तदान शिविर हर बार सतगुरु माता जी के सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये जो कैंप लगने जा रहे होते हैं सत्संग, ये सभी के लिए, मानवता की भलाई के लिए, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये सहारा केवल और केवल रक्त जो है, सत्संग पीछे लिखा भी है, नालियों में नहीं नाड़ियों में रहना चाहिए। एक दूसरे की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के उत्थान के लिए, जो जिनको सत्संग कहीं भी सत्संग सहारा नहीं मिलता, उसका सहारा ये रक्तदान में भी हर तरह से। अभी सत्संग सफाई का अभियान है, कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह सत्संग, चाहे वो दिल्ली के किसी कोने में है, इंडिया के किसी भी कोने में है और संसार के किसी भी कोने में, ये ब्लड डोनेशन कैंप सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये लगातार लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं। ये सत्संग जी केवल और केवल किस लिए, हमारे लिए नहीं। ये जब भी जितने परिवार यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, फिर भी इतना इनकी मानवता के भलाई के लिए संबंध हैं, एक दूसरे से मिल कर के ये खुशी प्राप्त करते हैं। ये सतगुरु माता जी के आशीर्वाद द्वारा सभी को ये सत्संगत रक्तदान के जिनको ज़रूरत है, अभी कोविड के लिए सत्संगत एक कैंप जो हमारा 8 नंबर ग्राउंड में 1000 बेड का सत्संगत लगाया गया, ये दिल्ली गवर्नमेंट के ही अप्रूवल के अनुसार ये लगाया गया है, कहीं किसी के उसके लिए नहीं। सतगुरु माता जी के आदेशानुसार कोविड का जो 8 नंबर ग्राउंड में सत्संग ये किस लिए, और जिस जिसको भी ब्लड ज़रूरत थी उनको इन्होंने ब्लड दे करके मानवता के भले के लिए, सभी के लिए सत्संग। इस मानव मात्र के लिए
रक्तदान महादान। अब हम सभी जानते हैं कि रक्त पर कोई जात पात नहीं होती है, एक इंसान का दूसरे इंसान में जाता है, और ये महात्मा जो कर रही हैं ये ऐसा ही। तो कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप निरंकारी मंडल लगाता है तो वहाँ का जो लोकल जो हमारा सेवा दल होता है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, मुखी हैं, तो वो सेवा दल की ड्यूटियाँ लगाते हैं। क्योंकि आपको पता है भी इस समय जो कोरोना के टाइम में हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। आपने देखा होगा गेट पे हमने सैनिटेशन का अरेंजमेंट भी रखा हुआ है, जो भी आ रहा है सैनिटाइज होके आ रहे हैं। उसके बाद जो है ना सबकी दूरी बना के रखनी है। और फिर जो है यहाँ पे हमारी टीम है सेवा दल की जो गेटों पे ड्यूटी कर रही है। फिर इसके बाद जो फार्म भरने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जो है ना रिफ़्रेशमेंट है। जितने भी भाई बहन ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट आपने देखा होगा सामने जो है वो 3-4 आइटम उसमें हैं, वो उनके लिए वो भी सेवा दल ने तैयार की है। और सेवा दल जो है उनको दे भी रहा है। हमारे सुखदेव जी यहाँ के हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने ये ड्यूटियाँ लगाई हैं। तो निरंतर जो है सतगुरु माता जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं भी ये बच्चे ना केवल सेवा दल पर ब्लड भी डोनेट कर रहा है, जैसे ही वो वहाँ से खाली होते हैं तो ब्लड डोनेशन में भी आ जाते हैं। तो ये दातार कृपा करें इनको ऐसी हमेशा जो सतगुरु के आदेश आए हम उसको उसी ढंग से मान सकें। और ये एक क्योंकि एक ब्लड जो है रक्त एक ऐसा है जो कभी तैयार नहीं हो सकता, ये सिर्फ डोनेट ही हो सकता है, कोई उसका उत्पादन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है भी हमारे देश के अंदर जो है कम से कम 4 करोड़ एक साल में ब्लड की यूनिट चाहिए, लेकिन हमारा ये समझ लो दुर्भाग्य है भी 5 लाख लोग ही हमारे देश में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और निरंकारी मिशन जो है इस समय तक 11,45,262 यूनिट जो है वो ये सितंबर की फिगर है ब्लड डोनेट कर चुका है। वो 6,852 जो है कैंप लगे हैं। और ये जो रक्तदान है, ये जो बच्चे रक्तदान करते हैं वो मन से खुश होकर करते हैं, अपने अंदर की भावना से करते हैं, किसी अंडर प्रेशर नहीं करते। और रक्तदान करने के फ़ायदे कितना है भी, एक तो जिसको हम रक्तदान देते हैं उसका तो जीवन जो है उसको तो जीवन का दान मिलता ही है, बल्कि जो रक्तदान देता है वो खुद भी बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा पाता है। क्योंकि रक्तदान देने से रक्त जो है हमारा वो लगातार जो रक्त देते हैं तो खून पतला हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो नहीं होती। दूसरा जो कैंसर है या और अनेक बीमारियां हैं वो भी क्योंकि लगातार जो ब्लड देते हैं तो जो। दास का नाम रवि है। रवि जी, आज आपने यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं, ब्लड डोनेशन के लिए यही कहा गया कि जैसे कि हमारे सदगुरु ने भी हमें ये संदेश दिया कि इंसान का ब्लड जो है वो नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे, ताकि मानव कल्याण में हम अपना योगदान दे सकें। हम देखते हैं संसार में, हिंदुस्तान में, अपने आसपास हम देखते हैं कई बार ब्लड की कमी की वजह से कई जीव अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु ने हमें ऐसी प्रेरणा दी ताकि हम संसार का भला ऐसे भी कर पाएँ। और जो भी योगदान मानव जाति के लिए हो सकता है, मानव कल्याण के लिए हो सकता है, ब्लड डोनेशन के रूप में वो हम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि गीता कॉलोनी भवन पर महात्माओं ने ये प्रयास किया कि ये एक पैगाम है निरंकारी मिशन की तरफ से, जो हमारे को सतगुरु ने संसार मानव कल्याण की सेवा के लिए शासन जो हमें एक प्रेरणा दी, हम उसमें अपना योगदान दे पाएँ। इसी कारण से प्रोत्साहित होकर महात्माओं के माध्यम से हम भी यहाँ ब्लड देने के लिए आए। जी, मैं अभी 21 ईयर्स की हूँ, तो मैंने आज से पहले एक बार ब्लड डोनेट कर रखा है, बिकॉज मिनिमम एज इज़ 18, सो एक बार मैंने कर रखा है। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। क्या लगता है वीकनेस वगैरह महसूस होती है आपको, या कैसे घबराहट हो रही है, कुछ लग रहा है? अभी मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ, तो अभी तो आई एम ऑल राइट। और जब मैंने लास्ट टाइम भी किया था, आई कैन टेल यू ऐसा कुछ वीकनेस नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक लगता है, जस्ट लाइक नॉर्मल। ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं आता जो लोगों के दिमाग में होता है कि बहुत वीकनेस हो जाएगी, हमें चक्कर आ जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि से मिनिमम एज इज़ 18, तो हम जो यंग लोग होते हैं वी हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम ब्लड डोनेट करके हम कह लें कि हम ह्यूमैनिटी के तरफ अपना एक सेवा जो निभा सकते हैं।
सो मैं कहूँगी कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट इन कोविड टाइम्स वी हैव सीन कि ब्लड की कितनी ज़्यादा जो है वो कमी थी, और इतना ये जो है एक नोबल कॉज है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। और जो हमारे सदगुरु माता जी हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो नोबल कॉज है, जो रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं बहना चाहिए। तो आई थिंक एवरीबडी शुड गो अहेड एंड मेक द एफर्ट। दास का नाम मुनीश वाधवा है। दास यूं ही बहुत सालों से 5-7 सालों से यूं ही ब्लड डोनेट कर रहा है। संत निरंकारी मिशन कई सालों से इसी रूप में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग भवनों पर लगा रहा है। दास ब्लड देख के बहुत ही आभारी है, बहुत ही खुशी मिलती है। दास को देखकर बहुत ही यंगस्टर्स आगे बढ़ते हैं। सभी में ब्लड देने का यही योगदान पड़ता रहता है। डोनेट किया है और मुझे लगता है कि हर बंदे को ब्लड डोनेट करना चाहिए फॉर ह्यूमन लाइफ। कैसा लग रहा है कि आज ब्लड आपने डोनेट किया है? मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना ब्लड डोनेट कर सकूं और नीडी की हेल्प कर सकूं। एक व्यक्ति डोनेट करने से जैसे हमारे देश के अंदर जो ब्लड की कमी होती है, क्या अगर हम इस तरीके से ब्लड दें तो क्या उनको पूर्ति हो पाएगी? अगर हर बंदा ये इनिशिएट ले कि मतलब अपना ब्लड डोनेट करे और नीडी की हेल्प करे, तो आई थिंक कि जो डेफिशिएंसी हो चुकी है तो वो उसको ओवरकम हो पाएगा।